नमस्कार। मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि अब कुछ ही दिन बचे हैं स्वयं राशि का जो मंगल है उसका लाभ उठाने के। मित्रों, अभी 25 तारीख से जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा तो उसके बाद एक बहुत बड़ा जो चेंजेस है ग्रह गति का वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंगल को भी कहीं ना कहीं फल देने के लिए स्वतंत्र रूप से ताकत मिलेगी। वैसे तो वो स्वतंत्र हैं, अपनी राशि में स्वग्रही हैं, बट बाकी के ग्रहों का जो मेलजोल है वो अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि चतुर्ग्रही योग बना, फिर पंचग्रही बना उससे पहले। आज मैं आपको जानकारी देता हूँ कि 22 फरवरी से पहले पहले और 25 जनवरी के बाद प्रयास करिए कि इस एक महीने में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हों उनको निपटा लिया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 22 फरवरी को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और राहु के साथ में युति संबंध बनाएंगे, और वह भी वृष राशि में। अब यहाँ पर मंगल राहु का एक अंगारक दोष बन जाएगा। ऐसी स्थिति में इस अंगारक दोष के फिर दुष्परिणाम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये लगभग 45 दिन का योग रहेगा। फिर वृष राशि से निकलेंगे तो मिथुन में जाएंगे मंगल, और मिथुन में वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे क्योंकि बुध की राशि है। वो भी लगभग इतने ही 40, 45, 50 ये टाइम ड्यूरेशन रहेगा। फिर मिथुन से निकलेंगे तो कर्क में आएंगे, और कर्क में आने के बाद नीच हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि वृष, मिथुन और कर्क, इन तीन राशियों में जब मंगल का गोचर होगा तो वो ज़्यादा लाभप्रद नहीं कहलाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि 22 फरवरी से पहले जो महत्वपूर्ण कार्य हों उनको निपटाने की योजना आपको बना देनी चाहिए। और कौन कौन सी राशियों के लिए मंगल अभी मंगल करने की भूमिका में है उन पर भी एक प्रकाश डाल लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा उस राशि की जिनके लिए मंगल महत्वपूर्ण भूमिका में अभी फिलहाल चल रहे हैं। तो मित्रों, वो रहेगी आपके लिए यहाँ पर मेष लगन। क्योंकि मेष के जो जातक रहेंगे उनके लिए विशेष रूप से एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, जो आपके शारीरिक गठन को मजबूत करेगा, आपके मांसपेशियों से संबंधित शिकायत को दूर करेगा, आपके रूप को, रंग को निखारेगा। इसके अलावा आपका जो स्वास्थ्य है उसको बेटर करेगा, आपके मस्तिष्क में आने वाले जो विचार हैं उनको मजबूत करेगा, स्वभाव से आपका प्रभाव बढ़ाएगा ताकि लोग आपके प्रति आकर्षित हों। इसके अलावा ये आपका जो प्रारंभिक जीवन है, जो बच्चे अपने प्रारंभिक काल में समय हैं उनके लिए भी यहाँ पर मंगल मंगलकारी भूमिका में है, और आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। इसीलिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ मंगल के द्वारा आपको प्राप्त होंगी 22 फरवरी तक, और जो कि ऑलरेडी ये योग चल रहा है। रुचक राजयोग काफ़ी लंबे समय में एक बार बनता है, इसीलिए इस राजयोग में मान की, सम्मान की, यश, ये सभी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं प्राप्त होती हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मीन की। मीन लगन वालों, आपके लिए भी मंगल बहुत मंगलकारी सिचुएशन में है, क्योंकि धन के घर में है स्वग्रही होकर के। वैसे तो यहाँ पर मार्केश भी है मंगल, क्योंकि सेकंड हाउस मार्केश होता है, परंतु अच्छी बात यह है कि अपने घर में बैठे हैं तो प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। अब बात करता हूँ कि यहाँ ये आपको भूमिका किस प्रकार से शुभ देंगे। धन लाभ के लिए अच्छी है, कुटुंब के लोगों से कुछ कार्य करवाने के लिए, उनसे कोई कार्य निकलवाना है उसके लिए अच्छी है। पारिवारिक स्थिति को आपके मजबूत करेगी, आप लोगों का सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ेगी, ऐसा एक योग दिखाई देता है। इसके अलावा जो आपका सुख और जो दुख है उसमें दुख में कमी देखने को मिलेगी और सुख में वृद्धि होगी। मित्रों, आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने में बड़े सफल इस दौरान देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में निखार मंगल के द्वारा होगा। और मंगल जब व्यक्तित्व को निखारते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये निखार देखने को मिलता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तर्कशील हैं, और थ्रू आउट बोलते हैं, क्लियर कट बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। तो ऐसी जो आपकी व्यक्तित्व की जो शैली होगी कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी मिथुन लगन। आपको मैं आगाह करने के रूप में बात करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये 11वें भाव में स्वग्रही हैं, लाभ के लिए अच्छे हैं,
इसलिए उसमें मैं आपसे मना नहीं करूंगा, यही कहूंगा कि लाभ की प्राप्ति तो होगी। परंतु मित्रों, जो विषय यहाँ पर चर्चा का रहेगा वो ये है कि बड़े भाई के साथ तनाव होगा। विषय ये है कि आपका जो दायां कान है इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है। विषय ये है कि आपके दाएं हाथ में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। विषय ये है कि आपको वाहन आदि धीमी गति से चलाने हैं, क्योंकि मिथुन लग्न में मंगल अच्छा फल नहीं देते। अब ये छठे के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं और स्वयग्रही हैं। छठे से छठा रोग स्थान है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी यहाँ पर सावधान रहना होगा। अब आपसे बात करता हूँ कर्क लगन की। आपके लिए जो ग्रह गति है ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि अब 22 फरवरी तक आपके पास समय है, 25 जनवरी के बाद से, कि आपको यहाँ पर केंद्र त्रिकोण ये राजयोग जो आपकी कुंडली में बना है इसका बेनिफिट उठाना चाहिए, और उसके लिए बहुत अच्छा समय है ये। आपकी जितने भी बेल्ट से रिलेटेड नौकरी करते हैं या बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जो आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं, बड़े स्तर के, सेना पुलिस में हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका राज्य में प्रतिष्ठा बनने का योग बनेगा, आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आपको पिता का सुख प्राप्त होगा, कर्म भाव की उन्नति होगी, आपको विदेश से संबंधित लाभ आने की एक स्थिति बन रही है। आपकी जीविका के साधनों को लेकर के जो तनाव देखने को मिल रहे थे वह अब पूरे होंगे। आपको राजनीति में भी एक काफ़ी मजबूत स्थिति बनती हुई आ रही है, बन रही है, क्योंकि मंगल सप्तम दृष्टि से राजनीति को देखेंगे, अपने मित्र की राशि को देखेंगे, और शनि की 10वीं दृष्टि भी राजनीति के घर में आ रही है, तो सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। ये सब पोजीशन यहाँ बनेंगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कन्या की। आपको आगाह करना है, अष्टम भाव में है मंगल, और अष्टम भाव में यहाँ पर जब रहते हैं तो कोई ना कोई रक्त संबंधी विकार दे देते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। गुप्त रूप से जो धन है, यदि आपने कोई कमाया हुआ है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पर दुख जो है वो आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर लंबी दूरी की यात्राओं से अभी बचाव करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये मेरी सलाह रहेगी। मित्रों, 22 फरवरी से पहले सिंह लगन के जो दर्शक हैं उनके लिए यहाँ पर मंगल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बस आपको प्राप्त करना है, आपको मेहनत करनी है। मेरा काम है एज ए कंसल्टेंट आपको बताना। अब भाग्य के घर में स्वयग्रही मंगल और केंद्र त्रिकोण का राजयोग, इट मीन्स कि भाग्य की उन्नति होना, तीर्थ यात्रा पर जाना, विदेशों से लाभ मिलना, साधना का यहाँ पर बढ़ना, यहाँ परोपकार की भावना का भाव उत्पन्न होना, ऐसी सब परिस्थितियाँ बनती हैं, भाग्य रूपी काम बनते हैं, और इनफैक्ट सुख साधनों में वृद्धि होती है, क्योंकि मंगल चतुर्थेश भी हैं। इसलिए भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका भी कोई विशेष कार्य है तो आप उसको ज़रूर निपटा लीजिए। अब बात करना चाहता हूँ तुला लगन की। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपको इस रुचक नाम के महापुरुष राजयोग का जो शुभ परिणाम है वो अभी 22 फरवरी तक ही मिलेगा, और उसके बाद आप कम से कम सोच लीजिए पूरा साल बिना राजयोग के निकलेगा, जो कि मंगल से नहीं बनेगा। दूसरे ग्रहों से बने वो बात अलग है, पर मंगल वाला तो अभी चल रहा है। इसलिए आपको भी यहाँ पर कोई विशेष कार्य है जो आपका रुका हुआ है उसको निपटा लेना चाहिए। धन के रूप में ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई स्थानांतरण आप अपना कराना चाहते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। विदेश संबंधी लाभ आएगा। पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो अच्छे ज़रूर होंगे, पर मंगलिक दोष है, इसलिए गुस्से से बचना है। और यदि कोई भागीदारी में आप काम करते हैं तो वह भी आपका अच्छा चलेगा, और इसके साथ साथ में आपको स्त्री का सुख प्राप्त होने का भी एक योग दिखाई देता है। ये सब परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी, बट आपको उस अकॉर्डिंगली प्लान करके और आगे अपने जीवन को बढ़ाना है। मित्रों, बात करता हूं वृश्चिक की। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार छठे भाव में मंगल रहेंगे, और छठे भाव के मंगल जो होते हैं वैसे तो स्वयग्रही हैं, तो दुश्मनों को दबाएंगे, आपकी जीत होगी। कोई मुकदमा वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। बस शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश अवश्य करेंगे, परंतु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके मामा और आपकी मौसी, इनके साथ आपका कोई वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है, और परिवार में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना, और पेट से संबंधित यदि कोई रोग आपको चल रहा है तो वो बढ़ सकता है, इसलिए 22 फरवरी से पहले उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट लगन राशि जो कि मकर रहेगी। आपके लिए रुचक नाम के महापुरुष राजयोग का जो शुभ फल है
वो यहाँ पर 22 फरवरी तक प्राप्त होगा। इसलिए उससे पहले पहले आपको जो भी आपने योजनाएं बनाई हुई हैं उनको निपटाने की पूरी कोशिश करें। आपको यहाँ पर कोई पैतृक संपत्ति का डिस्प्यूट चल रहा था तो उसको निपटाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा सवारी का सुख आपको प्राप्त होने का योग बन रहा है, कुछ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। गृहस्थ जीवन थोड़ा आपका बेटर होगा। इसके अलावा मकान आदि की डील आपकी इस दौरान फाइनलाइज हो जाएगी और यह समय आपके लिए राजयोग कारक रहेगा। तो मतलब राजनीति में भी आपके लिए कुछ नए जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। धनु लगन की यदि मैं बात करूं तो आपके पंचम भाव में मंगल रहेंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर त्रिकोण में बैठ करके इनको शुभता प्राप्त होगी। खर्चे ज़रूर आपके इस समय बढ़े हुए हैं, 22 फरवरी तक इसी प्रकार से बढ़े रहने का योग बना हुआ है। पर यहाँ पंचम भाव में आपके को अकस्मात लाभ और साथ में किसी अच्छे स्थान पर आपको बैठा देना, ये भी एक योग यहाँ पर दिखाई देता है। मित्रों, यहाँ पर जो आपकी मंत्रणा शक्ति रहेगी वो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। आप किसी चीज़ को बहुत लॉजिकली तर्कशील प्रवृत्ति के होते हुए कार्य करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये त्रिकोण में बैठे हुए मंगल, लग्नेश गुरु के मित्र मंगल, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अब बात करता हूँ नेक्स्ट लगन राशि और वह रहेगी कुंभ। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार तीसरे भाव में मंगल रह करके आपको ज़बरदस्त अदम्य साहस देंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर धैर्य भी आप में बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका कलेश बढ़ सकता है, पड़ोसियों के साथ में आपका तनाव हो सकता है। जो यात्राएं हैं लंबी दूरी की वो अभी आप अवॉइड करें। ऐसी सब परिस्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। मित्रों, अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ वृष लगन की। क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव में मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में ये आपके खर्चे उच्च कोटि के जो चल रहे हैं वो इसी प्रकार से 22 फरवरी तक चलते रहेंगे। थोड़ा सा इन पर नियंत्रण करिए। ये सलाह मैं आपको आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या रत्न लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090।